हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक अध्याय 1 संख्या पद्धति से प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 3। इससे पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 2 तक के प्रश्नों को हल कर दिया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 है 1/7 और 2/7 के बीच हमें एक अपरिमेय संख्या लिखनी। तो चलिए सॉल्व। अब देखिए हमें 1/7 और 2/7 के बीच में क्या निकालना, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं 1/7 बराबर होता है, ये भाग देने पर आता है, देखिए कैसे, 1 और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, ये शून्य और ये हो जाएगा दशमलव, 7 एकम 7। तो कितना बचेगा हमारा 3। तो 7 एकम 7 3, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य। अब 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब इधर घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, कटपेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, तो कितना जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे आ जाएगा 20 में से 14 गए तो 6, कटपेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 आठी 56, 7 आठी 56। अब फिर घटाइए तो 10 में से 6 गए तो 4, कटपेट। भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 पना 35, 7 पना 35। अब यह आ जाएगा 5, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 7 49। अब कितना आ गया हमारा 1। हमने जहाँ से प्रारंभ करे थे वहीं से हमारा फिर से प्रारंभ हो जाएगा, मतलब लगभग इन्हीं संख्या की बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो अनवसानी अनावर्ती के रूप में होगा। तो 1/7 बराबर आया 0.142857 डैश डैश डैश, ये हमारा आया। अब हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 2 गुणित 1/7 का मान कितना है, 0.142857 डैश डैश, ये ऊपर बार बार इसी संख्या की क्या होगी, पुनरावृत्ति। अब गुणा करिए इसमें, तो 2 सत्ते 14 की 4 हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 11 की 1 हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 शून्य हम शून्य। तो 2 दशमलव क्या जाएगा, 0.08571 और डैश डैश क्या होगी, इन्हीं संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होगी। अब हमारा 1/7 बराबर आया 0.142857 और 2/7 बराबर आया 0.285714 डैश डैश डैश, ये डैश डैश। अब यहाँ पे हम इनके बीच आता है 1/7 व 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 0.150150001500 डैश 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 डैश, मतलब इसकी क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरह से हमने इनको निकाला। दोस्तों हम ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका जो दशमलव प्रसार हो अनवसानी आवर्ती के रूप में हो, अनावर्ती के रूप में, मतलब उसका भाग देने पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त ना हो। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 3 को हल किए। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, चौथे को देखते हैं। क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक चौथा, इसी का चौथा है 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए सॉल्व, 1/7 बराबर हम भाग देते हैं 1, यहाँ 7, अब भी हमने भाग दिए थे, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, दशमलव, 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, फिर 0, 7 चौके 28 4 बार, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, कटपेट, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 आठी 56, ये फिर कितना जाएगा 4, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 पना 35, तो ये जाएगा 35 और ये जाएगा कितना 5, कटपेट, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 7 49।
तो कितना बचेगा हमारा शेषफल 1। हमने जहाँ से चालू किए थे 1, वहीं से हमारी संख्या जाएगी। इसी संख्या की क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी। मतलब 1/7 बराबर आया 0.14287 और पुनरावृत्ति होती है तो हम इनको ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, मतलब डैश डैश। इसमें आपको शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा। जब हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो तो हम उसका दशमलव प्रसार क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती या अशांत दशमलव। तो 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत व अनवसानी अनावर्ती है। तो इस तरह से दोस्तों इस प्रश्न को हमें हल करना था। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 करते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है इसका कि एक ऐसी संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। तो आप ये लिख देना 1/7। तो प्रश्न क्रमांक कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/7। मतलब हमें एक ऐसी संख्या लिखना, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, चाहो तो आप 2/7 लिख सकते हो। मतलब हमें एक ऐसी संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती के रूप में होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपका प्रश्न क्रमांक 30 का चौथा कौन सा है, 5वां का आप आंसर लिख सकते हो 1/7 के रूप में लिख सकते हो, 2/7 या कुछ भी संख्या लिख सकते हो जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती के रूप में प्राप्त होगा। तो आप लिख सकते हो। अब आ जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा 9 की घात 1/2 का मान होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया है, 9 की घात 1/2 के रूप में दिया। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 पूरी की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब 3 कितने बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2 पूरी की घात 1/2। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणित 1/2 के रूप में, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 3। तो हमारा आंसर कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 6वां करना था। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है। प्रश्न क्रमांक 7वां है। प्रश्न क्रमांक 7वां है 3.142 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P व Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे तो सॉल्व। हमें दी गई संख्या क्या है, 3.14267 अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव है तो बट्टे लगाएंगे, दशमलव का 1 और दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6। अब ये दशमलव हटा दीजिए तो 3 1 4 2 6 7 8। तो इस तरह से ये हो गई P/Q के रूप में हमें व्यक्त करना था। बस इसमें ऐसे ही करना है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब प्रश्न क्रमांक हमारा कौन सा आएगा, ये 7 था, अब हमारा 8 आएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, प्रश्न क्रमांक 8वां है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो दोस्तों हम प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या देखते हैं, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आएगी, 1। तो क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर क्या आ जाएगी, 1 है, ऐसा हम लिख सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9वां नंबर। क्या है? 9वां प्रश्न में है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें जीरो शामिल होता है। 2 3 मतलब जो संख्या शून्य से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो। क्या है? जीरो है। मतलब क्या लिखोगे इसके लिए? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य यानी जीरो है। तो इस तरह से आपको करना है। तो वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है पूर्ण संख्या, और जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो देखिए दोस्तों, इसका करते हैं हम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? सॉल्व। हम क्या करते हैं? 36 हमें 100 दिया है। तो देखिए 1 2 2 शून्य दिए हर में। तो हम क्या करते हैं? 2 संख्या पहले दशमलव, तो क्या लगा सकते हैं? 1 2, तो 0 दशमलव क्या लिख सकते हैं? 3 6 लिख सकते हैं। तो इसमें भाग पूरा जा रहा है, तो ऐसा भी देख सकते हो आप, भाग देके 36 और ये आ जाएगा 100। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, यहाँ दशमलव, ये 0 दशमलव जाएगा। अब 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 200 ये 300, तो कितना जाएगा? 3, तो 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे शून्य 6 कटपेट। अब फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, फिर 6 बार जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कटपेट। तो कितना जाएगा? 0.36 भी आया। तो अब इसमें भाग जा रहा है, तो जब शेषफल हमें शून्य प्राप्त होता है, मतलब हम भाग प्रक्रिया करते हैं तो हमें शेषफल शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो वो कौन सा प्रसार होता है? शांत। तो 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 10वां था। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 11वां है। 11वां, वास्तविक संख्याएं की परिभाषा। वास्तविक संख्याएं क्या है? ये आपको प्रश्न है, दिया गया है। तो इसका उत्तर आएगा वे संख्याएं जिनमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल हों वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या हो सकता है? 1/2, और क्या लिख सकते हैं? कड़नी के अंदर 2, कड़नी के अंदर 3, बहुत सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। तो दोस्तों करते हैं इसको भी, चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें जो प्रश्न बैंक दी गई है इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, अच्छे हैं, फिर भी करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां क्या बोला है? 1/6 हुआ 1/5 के बीच की एक परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या लिखिए या ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो सॉल्व। अब देखिए हमें क्या बोला है? 1/5 और 1/6 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या निकालना। कितनी? 1 निकालना। तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या निकालना है? 1/5 ऐसा लिख लेते हैं। हमें 1
परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब देखिए कैसे करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 व 5 का एलसीएम लेंगे। 6 और 5 का गुणा कर दीजिए दोनों का, 6 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब हमारा एलसीएम कितना आया 30। अब देखिए 1/6 बराबर 1/6, 6 में कितने का गुणा कीजिए 5 का, तो अंशवाहर में 5 का भी गुणा होगा, 5 एकम 5/6 5 30, 1/5 बराबर कितना हो जाएगा 1/5 गुणित 6, तो ऊपर भी 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 5 30। अब देखिए दोस्तों, हमें इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना था, हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2/2 2 का, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10/30 दूनी 60 बराबर 6 दूनी 12/6 30 दूनी 60। अब 10 और 12 के बीच निकाल लीजिए, 10/30 व 12/60 के बीच एक परिमेय संख्या, तो कितनी आ जाएगी 11/60। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कई तरीके हैं इनको हल करने के। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक है हमारा 13। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसे देखते हैं, है ना, सॉल्व। अब देखिए 7/8 का दशमलव प्रसार क्या आता है, देखते हैं। भाग देने पर हम भाग देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 7, यहाँ लिख देते 8, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का सुन, यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब यहाँ पे देखिए 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 70 से आगे ना जाए, तो क्या हो जाएगा 8 8 64, 8 नाम 72, 8 8 64 होगा, 8 8 64, क्योंकि यदि हम 9 बार पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा। इसको घटाइए, 10 में से कितना गए 4, तो बचेगा 6, कटपीट, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य। अब ये आएगा हमारा क्या, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 60 से आगे ना जाए, 7 8 56, कितना आ जाएगा 7 8 56, 7 बार गया, घटाइए तो कितना आया, 10 में से 6 गए तो 4, कटपीट, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 8 5 40, तो कटपीट कटपीट। इसमें आप देखिएगा हम भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, तो कितना आया 0.875, मतलब यहाँ पे हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। आता है क्या लिखोगे, 7/8 का दशमलव प्रसार शांत प्रसार है। इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 13 करना था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं, ये भी सरल है, कर ही लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रश्न क्रमांक 14 है, 4/2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो अब हम कैसे करते हैं, देखिए हम 4 क्या दिया है, 4/2/3। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, पूरी की घात कितनी 2/3 दिया है। अब 2 की घात 2, पूरे की घात 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 और 1 गुणा में घातें जुड़ती, तो 2 की घात 2 हो गई। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रुकना, ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, हाँ ऐसे ही दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ऐसा नहीं होना था। देखिए मैं बता फिर भी कर दे रहा हूँ, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/3 आएगा, ऐसा नहीं होना था, क्योंकि आंसर ये नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को ऐसा होना था, इस क्वेश्चन को होना था 4 की घात 3/2 के रूप में होना था। इसको हल कर रहे हैं तो 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, पूरी की घात 3/2, तो 2 की घात 2 पूरी की घात 3/2 के रूप में होती। ये 2 से 2 कटता तो 2 की घात 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आना था हमारा।
तो इस तरह ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, मेरे हिसाब से बुक में ऐसा है। तो ये प्रश्न ऐसा दिया है प्रश्न बैंक में, शायद ये गलत हो सकता है क्योंकि प्रश्न ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने प्रश्न बैंक के हिसाब से भी किए और हमने अपने हिसाब से भी इसको कर लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 14 तक हल कर लिए हैं। अब आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और दोस्तों आने वाले समय में हम पूरी प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे। अब हम बुक के सवाल को भी करना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।